के साथ। और बड़ी खबर इस समय की बड़ी खबर यह है कि अभी तक बहुमत वाले आंकड़े तक रुझानों में पहुंचा कोई नहीं, जीत के नंबर आने शुरू हो चुके हैं। और बड़ी खबर इस समय यह है कि कांग्रेस नेता तेजिंदर सिंह बिट्टू ने अपील की है कि आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्र पर डटे रहें। कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं खेल बिगड़ ना जाए कि आप बाहर आके जश्न मनाना शुरू कर दें और अंदर कुछ और ही हो जाए। बिल्कुल, और जहां ईवीएम रखी गई थी उसके बाहर हमने देखा कि लगातार तंबू गड़ाए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम प्रत्याशी वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन मतगणना के दिन पर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर निकल कर आई है जहां कांग्रेस नेता ने ये अपील की है कि जब तक काउंटिंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक मतगणना खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप मतगणना केंद्र पर डटे रहें, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल, तो उलटफेर की जब बात हो रही है तो नजरें जो हैं गड़ी हुई हैं अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों पर तमाम पार्टियों की। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई है और समझाया गया है कार्यकर्ताओं की कि आप कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रहना है, पहले से आप तैयार रहें। और जहां पर काउंटिंग सेंटर्स पर जहां कार्यकर्ता मौजूद हैं वो गड़ाए रहें अपनी नजरें, एक एक वोट की गिनती पर पैनी नजर रखें। ये कहा गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। गौरव, मैं सभी अपने कैंडिडेटों को आपके जरिए भी ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप आखिरी मत तक वहां पे डटे रहिए, क्योंकि ये जो बीजेपी वाले हैं इनको आपको पता ही, इनकी शरारत करने के कई तरीके हैं। तो हम सभी लोगों को, कांग्रेस वर्कर साहबान को और मैं कैंडिडेट साहबान को ये अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मतगणना सेंटर पे डटे रहें और हमने ये जीत प्राप्त करनी है और हमारी ही जीत होगी। जीत होगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है एक और सुंदरनगर से राकेश को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम जयराम ठाकुर जीते चुनाव, इससे पहले हमने बिल्कुल तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां सराज विधानसभा सीट को भाजपा ने फतेह कर लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। राकेश जम्वाल सुंदरनगर से अपनी जीत निश्चित कर चुके हैं। हालांकि मैजिक नंबर तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन 2 ऐसी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। गौरव, जी बिल्कुल, कुछ सीटों का मैं एक एक करके हाल आपको बताऊंगा। सराज से लगभग पहले से तय था कि वहां पर जयराम ठाकुर जीत जाएंगे, आसानी से जीत जाएंगे। 20,000 वोटों से आगे चल रहे थे तो वहां से जीत चुके हैं। बड़ी खबर मेरे पास इस समय रामपुर से 5वें राउंड के बाद कांग्रेस के नंदलाल 234 वोटों से आगे हैं। अगली खबर सुनिए, बीजेपी प्रत्याशी रणवीर सिंह निक्का ये भी इस समय आगे चल रहे हैं। एक और खबर सुनिए, धर्मशाला में 4थे राउंड के बाद इस समय क्या अपडेट है, कांग्रेस से सुधीर शर्मा आगे है। एक और बड़ी खबर सुनिए, मैं आपकी सीट के ऊपर आ रहा हूं, आपकी सीट का जल्दी से आपको अपडेट दूंगा। इस समय बड़ी खबर यह है कि देहरा से 5वें राउंड के बाद कांग्रेस के डॉक्टर राजेश शर्मा पीछे हैं, रमेश धौरा पीछे हैं और होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। ये आजाद कैंडिडेट हैं जो इस समय आगे चल रहे हैं और एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि पीसीआर से कहा जा रहा है उन तक जाने के लिए। रणवीर, इस वक्त हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं, स्क्रीन पर आप दिखाई देंगे, उस वक्त सवाल करेंगे। जी, इस वक्त दिख चुके। रणवीर, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप शिमला में? रणवीर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? रणवीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। इस बीच गौरव, एक बड़ी खबर जाएंगे, अभी अपडेट का समय जरूर है, हम बिल्कुल तो यहाँ से बड़ी खबर गौरव हम जिक्र कर रहे थे जी, रमेश धवाला का। रमेश धवाला के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है क्योंकि भाजपा के कद्दावर नेता है, कम से कम 5 से 6,000 वोटों से पीछे है। ये बड़ी खबर है। इस समय बिलासपुर से आपको दिखाते हैं, बिलासपुर में बीजेपी के त्रिलोक जम्वाल आगे चल रहे हैं और बीजेपी के नंबर पर ध्यान दीजिए, एक एक सीट पर ध्यान हम दे रहे हैं, आप नंबर पर भी ध्यान दीजिए। 35 सीटों पर इस समय कांग्रेस आगे है, 30 सीटों पर बीजेपी आगे है और 2 पर अभी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सना, बिल्कुल मैजिक फिगर पर कहीं ना कहीं रुझानात के हवाले से कहा जा सकता है कि 35 पर कांग्रेस बनी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 30 पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। इस बीच ये भी दर्शकों को बताते हुए चले कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। जीत के सीटें जो है 2 झोली में बीजेपी की चली गई। 2 बड़ी सीटें भाजपा के खाते में चली गई। मैं झंडूता की अगर बात करें तो यहाँ से भाजपा आगे चल रही है और जीतराम कटवाल यहाँ से भाजपा के आगे चल रहे हैं और झंडूता कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम सीट है। परिसीमन के बाद ये सीट वर्चस्व में आई थी और झंडूता से भाजपा यहाँ पर आगे चलती हुई नजर आ रही है।
सिराज में हालांकि जीत दर्ज कर चुके हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इसके अलावा सुंदरनगर में भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है। तो ये 2 बड़ी सीटें भाजपा ने अपनी झोली में डाली है। और सच में से सुंदरनगर की बात करें, राकेश जम्वाल यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि शुरुआती जो रुझान आए थे वहां पर सुंदरनगर में ये पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे राउंड्स की गिनती आगे बढ़ती रही, गौरव, ये इन्होंने बढ़त बना ली और जीत यहाँ पर दर्ज हासिल कर लिया। आप अपनी टैली पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन के ऊपर पहले आपको केवल 29, 36, 35, 30 इस तरह से नजर आ रहा था। अब आपको अपडेटेड टैली नजर आएगी। आप ध्यान दीजिए, बीजेपी 29 सीट ऊपर 27 और 2 है। 27 का मतलब है कि बीजेपी आगे है, 2 का मतलब है बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर चुकी है। वही कांग्रेस का हम जिक्र करें, 36 सीटों पे इस समय कांग्रेस आगे, जीत किसी पर भी हासिल नहीं की है, आगे जरूर चल रहे हैं। द्रंग सीट आ गई है। मैं अपनी टीम से भी जरूर कहूंगा कि एक एक करके सारे ग्राफिक जरूर आए, अपडेट देना है हमें लगातार अपने दर्शकों को। और बहुत सारे जिले हैं शायद जिनको हम टच नहीं कर पा रहे हैं। सिरमौर वाले, शायद सिरमौर वाले सुन रहे होंगे और जानना चाहते होंगे कि सिरमौर की सीटों पर इस समय क्या अपडेट है, पर जिक्र बलह सीट का हम करेंगे। बिल्कुल, बल सीट का अगर जिक्र करें, मंडी संसदीय क्षेत्र में ये सीट पड़ती है और यहाँ पर बीजेपी के इंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। बल क्योंकि बहुत आउटर माना जाता है सिराज का, और बल पर भाजपा का वर्चस्व है। इंद्र सिंह वहां पर आगे चल रहे हैं। मंडी शहर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सड़कों का काम वहां पर अच्छा हुआ है, भाजपा को इसका फायदा मिलता हुआ। धर्मपुर, यहाँ पर धर्मपुर में गौरव अगर कहें तो महेंद्र सिंह के बेटे रजत ठाकुर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। महेश्वर सिंह ठाकुर के, माफ कीजिए, बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, रजत ठाकुर। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप भी कांग्रेस लगा रही थी धर्मपुर। मंत्री वाली कुर्सी शायद बच जाए। जोगिंदरनगर से इस समय बीजेपी के प्रकाश राणा आगे हैं। जो मैं जिक्र कर रहा था कि जहां रजत ठाकुर है, तो मंत्री वाली कुर्सी शायद बच जाए क्योंकि आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। सना, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। और इस बीच में टीम से जरूर कहूंगा कि दूसरी स्क्रीन के ऊपर भी हम ग्राफिक जरूर लेकर आए ताकि अलग अलग सीटों के हम पूरे अपडेट अपने दर्शकों आगे तक कौन जा रहा है बता रहे हैं, तो पीछे कौन जा रहा है और पीछे कौन है, आगे आगे होने के सबब पीछे कौन है, वो भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। दे दूं कि सिरमौर की जो 4 सीटें हैं वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि हाटी समुदाय को जो विशेष समुदाय का वहां पर दर्जा मिला, वो फैक्टर शायद सिरमौर में ऊपर काम किया। बिल्कुल, कुटलैहड़ का ग्राफिक्स इस वक्त हमारे सामने था, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। बीजेपी यहाँ से पीछे चल रही, वीरेंद्र कंवर जो है यहाँ से पीछे चल रहे हैं। कुटलैहड़ सीट भी काफी यहाँ पर गहमा गहमी देखी गई थी, तो यहाँ से बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे होने का कहा जाए कि भाजपा के लिए मिल रहा है। बिल्कुल झटका, और झटका 1 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। कितने मंत्री झड़ जाएंगे और विक्रम ठाकुर के अलावा कोई ऐसा कैबिनेट मौजूदा मंत्री नहीं है वहां पर जो अपनी सीट बचा पा रहा है। विक्रम ठाकुर के अलावा और ये चुनौती है, और ये चुनौती है कि अगर बीजेपी के मंत्री लेवल के अधिकारी या कहें कि जो उनके नेता थे, उनकी कुर्सी नहीं बची, तो फिर मुख्यमंत्री की कैसे बचेगी। इस समय अपडेट यही है, 29 सीटों के ऊपर बीजेपी अपडेट मंडी से यहाँ पर आया, जहां पर 10 की 10 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। यानी द्रंग में कौल सिंह ठाकुर को लेकर जो कहा जा रहा था कि वो आगे चल रहे हैं, काफी कद्दावर कांग्रेस के नेता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा अपडेट मंडी को लेकर आया है। सरकाघाट से भाजपा प्रत्याशी दिलीप ठाकुर आगे हो गए हैं। 10 में से 9 सीटों पर पीछे थे, आगे थी भाजपा, 1 पर थी कांग्रेस, लेकिन अब 10 की 10 सीटों पर भाजपा आगे। और इस बीच हरौली का हम इस वक्त ग्राफिक्स देख रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही, मुकेश अग्निहोत्री बड़ा चेहरा है, और इनको लेकर ये चीज हमने देखी कि जो शुरुआत में रुझानात रहे इनके साथ, वो अभी तक बरकरार हैं। यानी बड़ा चेहरा मुकेश अग्निहोत्री है, सीएम के दावेदार भी हैं। रेस में कई चेहरे हैं कांग्रेस के, जैसे कि हम जानते हैं हरौली से ये चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ 18 ने इनसे बातचीत की थी, काफी करीबी थे। बिल्कुल, और अब देखना ये होगा, क्योंकि पार्टी अगर बात करें, मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, प्रतिभा सिंह की बात करें, काफी भरोसा इन पे जताते हैं। और साथ साथ मुख्यमंत्री वाली कुर्सी अभी थोड़ी दूर है, पहले विधायक वाली ले लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, जीतिए, जश्न मनाइए, उसके बाद अगर आपकी पार्टी जीत गई 35 सीटें, तो फिर सुक्खू जी आएंगे और पूछेंगे कि मुझे मंत्री या मुख्यमंत्री बना रहे हैं या नहीं। लेकिन उस बीच एक और बड़ी खबर मेरे पास मोबाइल में लगातार अपडेट आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखा पाए अपडेट। और इस समय अपडेट मेरे पास ये आ रहा है शिमला शहरी सीट से हरीश नारथा करीब करीब 2000 वोटों से आगे है। एक और अपडेट है, चंबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नीरज नैयर आगे हैं, और ये इस समय बीजेपी की नीलम नैयर पीछे हैं, और ये आगे पीछे चंबा वाली जगह पर जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। जैस्मिन, ये बिल्कुल, और यहाँ पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी रिज मैदान पर रणबीर मौजूद है, कुछ मेहमान भी उनके साथ मौजूद है। रणबीर का हम रुख करेंगे। रणबीर, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई और भाजपा पीछे, लेकिन 2 सीटें अपनी झोली में डाली है, सुंदरनगर और सिराज। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है वहां पर?
जी हाँ, देखिए ये काफी जो है दिलचस्प यहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ आयन मेहता कांग्रेस से है और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अश्विनी शर्मा है और रशीम नसूर भाजपा से है। तुरंत जो है एक मैं जो है कमेंट ले लेता हूँ। रशीम नसूर जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि जवाबदेही आपकी है। क्या आप कहेंगे क्योंकि बिछड़ रही है भाजपा? बिल्कुल भी नहीं। सिख रिच से मैं ये आपके समक्ष कहना चाहूंगी कि आएगी तो भाजपा ही, रिवाज बदलेगी तो भाजपा ही। और हम अभी तो पहले 2 आंकड़े चल रहे हैं, पहली 2 जो है वो चल रही है। चलो बधाई, दो सीटें तो आप जीत हम 2 सीटें जीत गए हैं। जयराम ठाकुर जी और राकेश जम्वाल जी को बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से। और इसी तरीके से आपको हमारी और जीत की जो घोषणाएं हैं सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेगी। अश्वनी जी योर कमेंट प्लीज। देखिए, ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है और ये चुनाव जो बड़े धुरंधर चुनाव लड़ते थे वीरभद्र सिंह जी, विमल जी, वो इस समय चुनाव नहीं है। ये नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव है। इसमें जयराम ठाकुर है और दूसरी तरफ कांग्रेस की जॉइंट लीडरशिप है जो सारे यंगर है। हालांकि प्रतिभा सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट है, वो एक अलग विषय है। और इस चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने काफी सारे